हेलो बच्चों। मेरा नाम प्रिंस है और जिस तरह से हमने पिछले क्लास में हमने पालमपुरी की कहानी पढ़ी थी, आज हम एक न्यू चैप्टर विद द न्यू सब्जेक्ट विद द न्यू क्लास। हमारा जो क्लास है 9th क्लास है, जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, और उस इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है पीपल रिसोर्सेज। नाउ सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि रिसोर्सेज होता क्या, रिसोर्सेज कितनी तरह की होती है। अगर मैं कहूं कि रिसोर्सेज के बारे में आपने मात्र सिर्फ दो रिसोर्सेज के बारे में सुनी होगी। एक रिसोर्सेज होता है हमारा मानव संसाधन, दूसरा होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा जो होता है हमारा मानव कृत्रिम संसाधन। अब यहाँ पे एक वर्चुअली क्या है कि हम जो संसाधन दो तरह के पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो हमारा संसाधन होता है वो तीन तरह का होता है। एक तरह से मानव भी क्या है, एक संसाधन है। एक क्यों संसाधन है, मानव को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या दो चीजों की जरूरत पड़ती है? एक हमारा पड़ता है हेल्थ एंड जो दूसरा जो है हमारा वो हमारा पड़ता है एजुकेशन। जिस तरह से ह्यूमन को इन्वेस्ट करके एक फ्रूटफुल एक प्रोडक्टिव बनाया जाता है, इसी कंटिन्यूस में ये सारे चैप्टर आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पीपल एज अ रिसोर्सेज। तो पीपल एज अ रिसोर्सेज क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस चैप्टर इज एफर्ट टू एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन इज एसेट। अब हम यहाँ पे वर्ड, एक न्यू वर्ड है एसेट। एसेट होता क्या है, ये एसेट का मतलब क्या होता है, ये सारे अभी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और दूसरा जो होता है इकोनॉमिक रेदर देन द लिएबिलिटी। हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स है, एक पहला वर्ड है एसेट, दूसरा वर्ड है लिएबिलिटी। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानने वाले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पीपल एज अ रिसोर्सेज। पीपल एज अ रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। अब ये वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे मैंने कहा एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ उसको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मेजरली दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक गुड हेल्थ एंड एजुकेशन। बीइंग हेल्दी ही कैन बी लर्न समथिंग एंड ही कैन बी द बीइंग द वर्किंग पीपल। अब एक क्या होता है, एक देश को चलाने के लिए हमें वर्किंग पीपल की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्किंग पीपल वो होते हैं जो देश को एक आगे बढ़ाने में काम आती है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस प्रोडक्टिव स्किल्स। अब क्या होता है, एक जो पीपल है वो क्या, उसके पास स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल एज अ टीचर दे हैव अ स्किल्स, एज अ डॉक्टर दे हैव अ स्किल्स। ऑन द अदर हैंड वी हैव मेनी ऑफ द थिंग्स हु हैव देयर स्किल्स। सो नाउ पॉपुलेशन बिकम अ रिसोर्सेज, क्या, ह्यूमन कैपिटल। अब क्या होता है, पॉपुलेशन क्या बन जाता है, एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है, तो हमने पहले ही जान लिया था, इन्वेस्टमेंट होती है हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में होती है। देन मेड इन द टर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ये तीन ऐसे टर्म्स है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट इंसानों के बीच में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीता जाता है एग्जाम्पल है जापान। अब ये जापान है क्या, जापान एक देश है जो डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर एक देश को आगे बढ़ना है तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस होना जरूरी है। अगर नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, अगर उसके पास एक ह्यूमन कैपिटल है, तो ह्यूमन कैपिटल के बदौलत भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। ऑन द अदर हैंड हैज अ रिच डेवलप एज दे हैव इन्वेस्टेड। कहां पे इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर में, और तब जाके वहां की जो जापान एक बहुत बड़ा एक पावरफुल कंट्री है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय पीपल। अब क्या होता है कि ऐसी क्या एक्टिविटीज है जो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ह्यूमन कैपिटल इज द कंट्री अंडरटेक द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी, तो तीसरा जो हमारा होता है वो टर्सरीज होता है। अब इसी को हम आगे कंटिन्यूस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर्स होती क्या है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो इंक्लूड होती है वो हमारा इंक्लूड होता है, फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स। अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में बात करें, एक हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्सरी सेक्टर्स। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर हमारे पास आता है एग्रीकल्चर, दूसरा जो हमारा आता है फॉरेस्ट्री, तीसरा जो आता है एनिमल हस्बेंड्री, जो चौथा आता है फिशिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग एंड देन माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो ये हमारे क्या आता है प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है सेकेंडरी ओनली मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या होता है, ये जितने भी चीजें जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग,
इन सबको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसी मैन्युफैक्चरिंग के आगे हम देखेंगे। फिर जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर में जो इंक्लूडेड है, फर्स्ट हमारा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म एंड सर्विस एंड देन इंश्योरेंस। ये जो सारे चीजें हैं जो टर्शरी सेक्टर में आता है। मेजरली हम प्राइमरी सेक्टर्स को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज है अब क्या करती है, एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज है हमारे नेशनल इनकम में वैल्यू करती है। किस तरह से करती है, इस एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट्स है। सबसे जो पहला पार्ट हमारा क्या है, मार्केट इकोनॉमिक, दूसरा जो होता है नॉन मार्केट इकोनॉमिक। अभी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इसमें जो मेजरली जो हमारा डिफरेंस पता चलता है कि मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज होता क्या। मार्केट एक्टिविटीज ऐसी चीजें होती है, रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी, परफॉर्म पे एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक टर्म समझने की बात है, पे और प्रॉफिट। अब ऐसी जो एक्टिविटीज जिससे हमारा क्या होता है, पे और प्रॉफिट मिलता है, इस वजह से इसको हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। इसके अंदर गुड सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस भी होती है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है, वो ऐसा प्रोडक्शन जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, हम सेल्फ खुद के इस्तेमाल के लिए। जो किसान होते हैं, बहुत ऐसे किसान हैं जो मार्केट में बेचने के लिए वो नहीं उत्पादन करते, वो अपने खुद के लिए खाने के लिए उत्पादन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन। दे कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। अब जनरली होता क्या है, एक तो कंजम्पशन होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जिस वजह से इसको हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जैसे मैंने कहा, इस चैप्टर को समझने के लिए दो टर्म हमेशा याद रखना, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट है हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट, पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल। अगर हमारे पास पॉपुलेशन की क्वालिटी हो जाएगी, अच्छी होगी, तो वो क्या बनेगा, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल बनेगा। अब ह्यूमन कैपिटल तभी बनेगा जब हम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट। अब क्या होता है, ये हमारे ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है, डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। हमारे क्या होता है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना हेल्थ ऑफ पर्सन है। अब ये हेल्थ ऑफ पर्सन का इसका मतलब क्या होता है, एक नया टर्म आता है हमारे पास, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता ये है कि आप एक एवरेज औसत एक इंसान अपने जीवन में कितना जीता है। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे जापान में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, स्किल्स फॉर्मेशन, क्या, एक लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री। अब इन चीजों की वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है ना। इट कैन बी इनहैंस बाय द इंटरवेंशन ऑफ टू मेजर एसेट। जैसे मैंने कहा, एक हमारा क्या हो गया, एजुकेशन, दूसरा जो हमारा हो गया हेल्थ। इसी दो चीजों की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल बहुत ही ज्यादा आगे आता है। नाउ अब हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, फिर हम एजुकेशन और हेल्थ के टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एजुकेशन। तो एजुकेशन होती क्या और एजुकेशन हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्यों जरूरत है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन, नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल। अब ये जरूरी नहीं इंडिविजुअल को ही करे, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एक इंडिविजुअल का ग्रोथ नहीं होता, बल्कि एक सोसाइटी का ग्रोथ होता। हम आए दिन सुनते आ रहे हैं कि एक जो सोसाइटी होती है, एक पढ़े लिखे सोसाइटी हमेशा ही अकाउंटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ओपिनियंस होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि वो इट एनहांस द नेशनल इनकम। ये क्या करते हैं, नेशनल इनकम को इनहांस करते हैं, कल्चरल रिचनेस को बढ़ाते हैं और एफिशिएंसी को, जो हमारा गवर्नेंस में एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हमारा मदद करता है, जिसकी जो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी हाई होती है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वेरियस स्टेप। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन। अब ऐसा क्या कर रही है गवर्नमेंट जो हमारा एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो रही। तो सबसे पहला जो हमारा है, प्रोविजन मेड फॉर द प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। अब यूनिवर्सल एक्सेस क्या है, रिटेंशन क्या है, क्वालिटी क्या है इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये सबसे बड़ा सवाल हमारा पास आता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या। तो एलिमेंट्री एजुकेशन हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक जो हमारी क्लास होती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन।
अब हमारे पास एक संविधान में एक हमारे पास एक्ट है, आर्टिकल 21A। 21A कहती है हमारे भारत सरकार द्वारा कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सभी को क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को अब ये यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा, फिर रिटेंशन होगी, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इस बदौलत से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसमें प्रमोट कर रही है। दूसरी हमारे पास क्या है, और स्पेशल हमारा एम्फसाइज क्या है, गर्ल्स पे, कि गर्ल्स आगे बढ़े। जैसे हमें पता है कि जो वुमेन है, वुमेन का वर्क फोर्स बहुत कम है, जो लिटरेसी रेट है बहुत ज्यादा कम है। इन सब वजह से हमारा जो फोकस गर्ल्स पे जाता ना। दूसरा जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो वेरियस स्टेप है, सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेस सेटिंग ऑफ द स्कूल। अब हमारे जो पेस सेटिंग ऑफ द स्कूल का सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास नवोदय विद्यालय। अब ये नवोदय विद्यालय है क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होना चाहिए। और इसका जो मोर एम्फसाइजेस है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत हमारी जो पेडागोगिक है, जो करिकुलम है, उसको बेटर तरीके से पढ़ाने के उसी के अंदर। अब उसके बाद जो हमारा क्या है, वोकेशनल स्ट्रीम है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वोकेशनल स्ट्रीम को जरूरत है, ताकि हम स्किल बेस पे काम कर सके, इक्विप द स्ट्रीम में ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्किल्स। अब क्या होता है, हमारे पास प्लम्बर है, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो वहां पे हमें वोकेशनल में पढ़ाई जाती है ना। जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है SSA, SSA को हम क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिज द कोर्स बैक टू द स्कूल कैंप्स टू हैव बीन इनिशिएटेड। अब ये सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता है, सभी, सर्व मतलब सभी, और शिक्षा मतलब एजुकेशन, अभियान मतलब इनिशिएटिव, सभी को एजुकेशन मिले, ये हमारा क्या एक स्कीम है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव दूसरा जो स्कीम है हमारे पास क्या है, मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम क्या है, बेसिकली स्कूल के अंदर बच्चों को खाने के लिए खाना प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहन कर सके। और इम्प्लीमेंटेड द इनकरेज अटेंडेंस, अटेंडेंस होगी इससे, और रिटेंशन होगा बच्चों का, ताकि वो स्कूल में बैठ सके। और हमारा उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन स्टेटस भी बढ़ेगा। जैसे हमें पता है कि भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन माल नरिश है, जिस वजह से अगर हम एजुकेशन और पॉवर्टी को जोड़ के इन लोगों ने मिड डे मील स्कीम लाया, और ये मिड डे मील स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारे स्कीम्स आने के बाद गवर्नमेंट क्या इंपैक्ट आया, क्या इनिशिएटिव इंपैक्ट पड़ा इस इनिशिएटिव का। तो सबसे पहले देखते हैं लिटरेसी रेट हमारा जो पहले कितना, गौर करना, हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयर क्या करेंगे, हमारा 80% कब था, 1951 में। अब हमारा क्या बढ़ गया, 74% इन 2010 और 11। अगर हम देखें मात्र हमारे पास कितना था, 80% हमारे पास लिटरेसी रेट थी आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले। अब हमारे पास क्या, 74%। तो डू यू थिंक कि हमारा जो लिटरेसी रेट है बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे लोग आगे है। अगर मैं तुमसे अगर ये कहूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ मात्र 15% ही लोग शिक्षित थे, साक्षर लोग थे, मतलब कि एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब हमारा जो लिटरेसी रेट क्या है, 74%। और अब आउट ऑफ द कोर्स की बारे में बात करूं तो हमारे पास ऐसे बहुत ऐसे स्टेट है जो 100% लिटरेसी प्राप्त कर चुका है। तो सबसे पहले जो हमारा भी रिसेंट में जो है मिजोरम है। नाउ ऑन द अदर हैंड द प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपैंड। अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग 8.41 लाख करोड़ इन 2015-16 में हमारे पास लगभग कितना, इतना 18,41,000 लोग यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल क्या होता है, 1 से लेकर 5th क्लास के हमारा जो स्कूल है 8,41,000 है। और हमारी पॉपुलेशन क्या है, एवरेज औसत 1,40 करोड़ है। नाउ ऑन द अदर हैंड ओवर हम 50 साल के बाद देखें तो जो हमारा ग्रोथ है इन द नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। अब हायर लर्निंग होता क्या, हायर लर्निंग होता बेसिकली जहां पे हम अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल एंड पीएचडी, एमफिल को अभी रिसेंटली कट कर दिया गया। और हमारे पास जो एनईपी, जो हमारे पास क्या है, एनईपी 2020, इसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चा यूजी करता है 4 ईयर का, अगर उसमें अमेकेबल परसेंटेज है 60+ है, तो वो डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकता है। जो हमारा जो ये जो गैप मिल रहे थे, बहुत सारे पीएचडी करने में बहुत ज्यादा रिसर्च करने में टाइम लगते, तो इन सब एनईपी 20 और यूजीसी ने मिलकर कंबाइन एक बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस ग्राफ को देखने की समझने की कोशिश करेंगे, जो ग्राफ है लिटरेसी रेट, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या हमें चीजें समझनी। सबसे पहली बात ये देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा
फीमेल है, ये जो कलर है हमारा फीमेल है, और जो रेड है वो हमारा मेल है, और जो ब्लू है वो हमारा पर्सन। देखो हमारे पास ये जो हम पर्सन टू पर्सन देखते हैं, सबसे पहले देखो ये हमारी लिटरेसी रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसमें दायरे से देखें तो हमारा लिटरेसी रेट सही जा रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे हम फीमेल का देखते हैं, ये देखो ड्रास्टिकली यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से जंप हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे बहुत कम हो गया। 2011 एक से लेके 11 के बीच में यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत। ऑन दी अदर अगर मेल की देखें तो यहाँ पे रैपिडली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, हमें डिक्रीज। लेकिन फीमेल में क्या है, अभी रिसेंटली कुछ डिकेड में हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है, इन सब चीजों को लेकर चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जेंडर बायसनेस है। क्या है, जेंडर बायसनेस है, डिफरेंसेस है। फिर हमारे पास क्या है, इंटर स्टेट डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप रेट। अभी होता क्या, अगर सिंप्लीफाई लैंग्वेज बात करूं तो हमारे पास लिटरेसी अमंग द मेल, हमारे पास जो मेल है वो कितना है, 60.6% हायर देन द फीमेल्स, एंड इट्स अबाउट 61% हायर इन द अर्बन एरियाज कंपेयर टू द रूरल एरिया। अब यहाँ पे गौर करना, ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या है, फीमेल, ठीक है, एक तरफ हमारे पास मेल है। तो जो मेल है, मेल जो जनरली क्या है, वो लगभग 61 इतना परसेंट हायर है मेल से। ऑन दी अदर हैंड हमारे दूसरी तरफ हमारे पास रूरल है और एक तरफ है अर्बन। तो अब अर्बन की कितनी परसेंट हाई है, ये इतना परसेंट 16.1%। जनरली क्या होता है, जो अर्बन मेल है बहुत ज्यादा, वहां की जो सक्सेस रेशियो है बहुत ज्यादा हाई है। वही अगर हम रूरल में अगर वुमेन की जो देखिए एजुकेशन बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटर स्टेट डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो 2011 का जो हमारा डेटा है क्या बताता है, लिटरेसी रेट अब क्या वैरिड करता है। अब यहाँ पे देखना है, गौर करना क्यों। अब यहाँ पे क्या है, 94% इन केरला, और बिहार का कितना है, 62% है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा गैप है 94 और 62। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंटर स्टेट में डिफरेंशिएट किया ना, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट्स। अब होता क्या है कि सबसे पहले कि स्कूल करने में हमारा एक ह्यूज एक्सपेंशन की जरूरत है, हमें पैसा बहुत लगता है। दूसरी तरफ अब पुअर क्वालिटी, जो स्कूल्स में जो क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी तो है लेकिन जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा पुअर है। ऑन दी अदर हैंड जो ड्रॉप रेट है, ड्रॉप रेट भी बहुत ही ज्यादा कम देखने को हमें मिल रहा है। थैंक्स फॉर ऑल।